सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। सहाबा कराम एक इलाके को फतह करते हैं। वहां का जो गवर्नर था, वहां का जो सुल्तान था, वो गिरफ्तार हो गया। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था और उसने तलवार उठाई थी, इनके खिलाफ कैद हो गया। लेकिन जब कैद होकर के आया तो जाहिर सी बात है, हमारे खिलाफ तलवार उठाए थे, अब फंसे हो तो मार खाओगे, अब तुम्हारी मौत होगी। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर के पास पेश किया, कहा कि इसका क्या करना है। कहा अगर वो इस्लाम में आता है तो उसकी जान बख्श दी जाए। उस बादशाह से कहा गया कि तू अगर ईमान ले आता है तो तुझे तेरी जान भी वापस और तेरा मुल्क और तेरी सल्तनत भी तुझे लौटा दी जाए, तू ही बादशाह, तू ही गवर्नर है। उसने कहा मेरा दीन इतना आसान नहीं है कि मैं बादशाहत लेने के लिए अपना ईमान छोड़ दूं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जान से मारने की बात थी। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। फिर उसके बाद साहबा ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से इसका क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक ने क्या किया सुनो, कहा उसको कहो कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उस बादशाह से कहा गया तो उसने कहा मंजूर है मुझे जेल, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदलूंगा। हजरत उमर ने कहा जेल में डाल दो, और 10 सहाबा को भी उसके साथ जेल में डाल दिया। इनका कोई कसूर नहीं था। 10 सहाबा जवान थे। नौजवानों तवज्जो से सुनो, उस कट्टर दिल बादशाह के साथ जेल में डाल दिया। वो नौजवान सहाबा जेल में थे। उनके वक्त, उनके औकात की पाबंदी, सुबह दोपहर शाम वो अपनी नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों वाली सुन्नतें। 8 दिन नहीं गुजरे थे। वो बादशाह इन नौजवानों को बार बार देखता था। पलट करके उसने कहा तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से मुझे मिलना है। पैगाम पहुंचाया गया हजरत उमर के पास। कहा लाओ उसको। पेश किया गया बादशाह को, जेल के बाहर ला करके हजरत उमर के पास। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा ईमान लाना चाहता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। कहा हमने तो इससे कबल तुम्हारे सामने पेशकश रखी थी, क्यों नहीं लाए। उस वक्त तो तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें वापस करने की बात की गई थी, तब भी नहीं लाए। जेल में डालने की बात की गई, तब भी नहीं लाए। वो बादशाह कहता है इस तरह से अगर आप 25 साल भी मुझे जेल में डालते तब भी मैं नहीं बदलता। मुझे ये सख्तियों ने नहीं बदला, आपके इन 10 जवानों ने मेरा दिल बदला। इनके अखलाक और किरदार मैंने देखा, फिर मेरा दिल गवाही देने लगा ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। और मैंने इनकी सुबह देखी, इनकी शामें देखी, इनका उठना बैठना, इनकी नमाज, इनकी इबादतें, इनका गिड़गिड़ाना, ये सब देख करके जवानों में मेरा दिल पसीज गया। और फिर दिल ने पुकार करके कहा गुलामों का जब यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या है।